बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना दोस्त अमजद हुसैन। आइए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अगर अल्फा बीटा मसावात एक्स स्क्वायर जमा पी एक्स जमा क्यू बराबर हो 0 के रूट्स हो तो कीमत मालूम करें। अब हमने इसकी कीमत मालूम करनी है इन तीन क्वेश्चंस की। पहली जुज़ इसकी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरी है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, तीसरी है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। ये तीन हमने इसकी कीमतें मालूम करनी है। पहले हमें इस मसावात में से एस और पी मालूम करना है, सम और प्रोडक्ट मालूम करना है। देखिए मसावात है क्या, हमारे पास मसावात है एक्स स्क्वायर जमा पी एक्स जमा क्यू बराबर है 0 के। अब a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू p, c इज इक्वल टू q। अब a b और c की वैल्यू आ गई। अब इसमें सम बराबर है, रूट्स का सम बराबर है अल्फा प्लस बीटा बराबर है मनफी b और a बराबर है मनफी p बटा a बराबर है मनफी p के। अब ये आ गया सम, सब सवालों में ये इस्तेमाल होगा। अब प्रोडक्ट बराबर है अल्फा बीटा बराबर है सी और ए, सी की कीमत है क्यू बटा ए बराबर है क्यू के। अब इसका सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब हमने क्या करना है, इन फार्मूलों में इसकी कीमतें दर्ज करनी है। देखिए पहला सवाल जो है इसका वो ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आज से एक नया फार्मूला, पहले हमने जो पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला पढ़ा था। यानी पहले रुकन का मुरब्बा मनफी दूसरे रुकन का मुरब्बा बराबर होता है पहला रुकन मनफी दूसरा रुकन, पहला रुकन जमा दूसरा रुकन। जब इन दोनों को हल करोगे तो ये जवाब आएगा। तो इससे पहले हमारे पास ये आज है जो हमारा फार्मूला वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए जमा बी के। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है, ये हो जाएगा ए प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस 2 ए बी के। जब इसको ओपन करोगे हल करोगे तो ये जवाब आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा। तो इसकी जगह पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये हो गया। अब ये वाला फार्मूला इधर अप्लाई करो। पहले लिखो फार्मूला सिंस अल्फा स्क्वायर, यानी फार्मूला पहले लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस 2 ए बी के। अब हमारे पास आएगा इधर से अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के। अब अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो मैंने पी के बराबर है। कीमत दर्ज कर दोगे, लिखोगे पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी का मुरब्बा माइनस 2 ज़रब अल्फा बीटा बराबर है क्यू के। तो ये हो जाएगा माइनस पी का मुरब्बा माइनस माइनस क्या हो जाएगा जमा। अब पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, ये इसका जवाब आ गया। फिर देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब कीमत दर्ज करने से अल्फा प्लस बीटा, ये देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस पी के, तो माइनस पी का बराबर माइनस 2। अब अल्फा बीटा बराबर है क्यू के, तो माइनस 2 क्यू। अब माइनस पी माइनस का बराबर जमा का हो जाएगा माइनस सर माइनस जमा, तो p का बराबर p स्क्वायर माइनस 2 क्यू, ये इसका जवाब आ गया। अब हमारे पास है इसका दूसरा क्वेश्चन कि अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब इसमें से देखो एक तो अल्फा, पहली इधर अल्फा की पावर 3 है, इधर अल्फा की पावर 1 है, तो जहां पे छोटी से छोटी पावर है वो मुश्तरक ली जाती है, तो अल्फा की पावर 1 आ गई मुश्तरक यानी कॉमन। तो इधर से देखो बीटा की पावर 1 है, बीटा की पावर 3 है, तो बीटा की पावर 1 आ गई मुश्तरक कॉमन आ गई। तो इनमें से देखो अल्फा क्यूब में से
यानी अल्फा की पावर 3 में से एक अल्फा निकाल दो, बाहर आ गया, बाकी अल्फा स्क्वायर बचेगा। उसके बाद है हमारे पास जमा अल्फा बाहर आ गया, तो इधर से देखो एक अल्फा बाहर आ गया, बीटा की पावर एक बाहर थी, वो बाहर आ गई, एक थी, तो इधर अल्फा एक था, वो बाहर आ गया, बीटा की पावर 3 थी, एक बाहर आ गया, बाकी बीटा स्क्वायर। फिर इसी स्टेप को देख लो कि हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब था, तो इन दोनों में से अल्फा बीटा हमने कॉमन ले लिया दोनों में से, तो अल्फा क्यूब में से अल्फा कॉमन आ गया, बाकी अल्फा स्क्वायर बचा। बीटा अकेला था, वो बाहर आ गया, अल्फा बीटा बाहर आ गया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस इधर अल्फा की पावर 1 थी, वो बाहर आ गई, तो बीटा की पावर 3 में से 1 चली जाए, बाकी बीटा की पावर 2 बच गई। अब हमारे पास ये देखो, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल एक जैसे है, सिर्फ इससे एक ज़र्ब खा रहा है बस, बाकी वैसे का वैसा है कि अब अल्फा बीटा बराबर है। अब इसकी जगह पे हमने फार्मूला लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस 2ab के। अब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। अब पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज, अब अल्फा बीटा जो है वो किसके बराबर है, वो है क्यू के बराबर, अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा क्यू के बराबर, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी का मुरब्बा माइनस 2 इंटू क्यू, यानी ये वाला जवाब अंदर आएगा, फिर इसके साथ क्यू के साथ ये ज़रूर उठाएगा, तो ये क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q, आगे देखो जरा इसे, क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू माइनस 2q स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू माइनस 2q स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखें q को, अब q को पी स्क्वायर से रब करो, पी स्क्वायर क्यू माइनस का 2 वैसे का वैसा, q की पावर 1 q की पावर 1, तो q की पावर 2 हो जाएगी, तो पी स्क्वायर क्यू माइनस 2q स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी दूसरे सवाल की जवाब आ गया, दूसरे सवाल का। अब हम इसका हल करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है अल्फा बटे बीटा जमा बीटा बटे अल्फा। अब इन दोनों का एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, दोनों का एलसीएम। अल्फा को आप देखो, अल्फा बीटा को ये देखो, ये अगर रफ अमल हो हमारे पास, अल्फा बीटा को बीटा में डिवाइड करो, बीटा के साथ बीटा कैंसिल, क्या बचेगा, अल्फा बचेगा, अल्फा को ऊपर अल्फा से ज़रूर करो, क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, जमा अब अल्फा बीटा को अल्फा में डिवाइड करो, अल्फा के साथ अल्फा कैंसिल, बाकी बीटा बचेगा, बीटा और बीटा बीटा स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे में अल्फा बीटा। तो ये हमारे पास फार्मूला है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फार्मूला देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab के। आगे हमारे पास है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के बटे में अल्फा बीटा, वैसे का वैसा। अब पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज, अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो है वो है माइनस पी का, माइनस पी इसका मुरब्बा माइनस 2 इंटू क्यू बटे में क्या हो जाएगा क्यू, तो ये पी स्क्वायर माइनस 2q बटे क्यू, ये भी जवाब ठीक है हमारे पास, अगर किताब पे ये जवाब है। अगर ये जवाब किताब के मुताबिक नहीं है तो पी स्क्वायर बटे क्यू माइनस 2q बटे क्यू, क्यू के साथ क्यू कैंसिल, पी स्क्वायर बटे क्यू माइनस 2 के, ये भी लिख सकते हो। अगर ये जवाब है तो ये भी जवाब ठीक है, इन दोनों में से जो जवाब किताब पे लिखा हो वो दोनों ठीक है। तो हमारे पास ये 3 चीजें थी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 इसका हल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अगर अल्फा बीटा मसावात 4x की 2 माइनस 5x जमा 6 बराबर 0 के रूट्स हों तो कीमत मालूम करें। अब कीमत पहली जुज जो है वो है 1 बटे अल्फा जमा 1 बटे बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तीसरी अल्फा स्क्वायर बीटा बटे बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा। ये अहम है, ये दो भी हम हल करते हैं। पहले हमने वैसे उसी मसावात को हल करना है कि हमारे पास है 4x की 2 माइनस 5x जमा 6 बराबर 0 के, a बराबर है 4 के, b बराबर है माइनस 5 के, c बराबर है 6 के।
तो अब लिखोगे S बराबर है अल्फा प्लस बीटा बराबर है मनफी बी और ए, मनफी 5/4, तो ये 5/4 इसका हो जाएगा। अब प्रोडक्ट बराबर है अल्फा बीटा बराबर है सी और ए, सी की कीमत 6/4 बराबर है 3/2 के। अब 2 पे काट दो, 3 2 6, 2 2 4, तो ये अल्फा बीटा कीमतें आ गई। अब इसमें से पुट करो, पहली जो इसकी जो है वो है 1/अल्फा जमा 1/बीटा, तो इसका एलसीएम अल्फा बीटा आएगा ना, एलसीएम अल्फा बीटा आएगा। अल्फा बीटा को अल्फा पे डिवाइड करो, तो अल्फा के साथ अल्फा कैंसिल पर क्या बचेगा, एक बीटा बचेगा, बीटा को 1 से 0 करो बीटा, जमा अल्फा बीटा को बीटा पे डिवाइड करो, बीटा के साथ बीटा कैंसिल, बाकी अल्फा, अल्फा को 1 से 0 करो अल्फा, तो इसे अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा भी तो लिख सकते हैं, या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं बेटा। अब पुटिंग दी वैल्यूज, अब अल्फा प्लस बीटा जो है, इधर से देख लो, ये देखो अल्फा प्लस बीटा जो है वो है 5/4, फिर बटे में 3/2, यानी हम इसे इसमें तरह भी तो लिख सकते हैं 5/4 तकसीम 3/2, ठीक है। अब इसे क्या करना है आपने, 5/4 ज़र 2/3 के, 2 1 2 2 2 4, तो 5/2 ज़र 3, तो 5/6 इसका जवाब आ गया। फिर देख लो बेटा 1/अल्फा जमा 1/बीटा, तो अल्फा बीटा इसका एलसीएम आएगा, अल्फा के साथ अल्फा कैंसिल, बाकी बीटा बचेगा, बीटा को 1 से 0 करो बीटा, जमा बीटा के साथ बीटा कैंसिल, अल्फा बचेगा, अल्फा को 1 से 0 करो अल्फा बचेगा। ये बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो, आपकी मर्जी, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा, पुटिंग दी वैल्यूज। अब अल्फा प्लस बीटा जो है वो 5/4 है, बटे में अल्फा बीटा जो है वो 3/2 है, 5/4 तकसीम 3/2, तो 5/4 जब 2/3, तकसीम को जब ज़र में चेंज करोगे तो इसे बटे रकम ऊपर, ऊपर रकम बटे में चली जाएगी, तो 5/4 ज़र 2/3, 2 1 2 2 2 बार 4, तो 5/2 ज़र 1/3, तो ये नीचे रकम आपस में ज़र कहेंगे, तो 5 1 5 3 2 6, ये इसका जवाब आ गया। अब हमारे पास है इसकी दूसरी जुज, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसमें ज़र्ब है, इसी इस तरह भी तो लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल का स्क्वायर, यह है कोई मसला, अल्फा बीटा होल का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। जब इसे ओपन करोगे तो ये अल्फा का भी स्क्वायर बीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। कीमतें दर्ज करने से अल्फा प्लस अल्फा बीटा वो है 3/2 के, इसका स्क्वायर 3 ज़र 3/2 ज़र 2, तो 3 3 9 2 2 4, तो ये हो जाएगा 9/4, इसका आंसर आएगा। अब हम इसकी करते हैं तीसरी जुज हल, वो है अल्फा स्क्वायर बटे बीटा जमा बीटा स्क्वायर बटे अल्फा। अल्फा बीटा इसका आएगा एलसीएम, देखो अल्फा बीटा इसका आएगा एलसीएम, ये बीटा के साथ बीटा कैंसिल, इधर से बचेगा अल्फा, ऊपर अल्फा की पावर 1 है, तो ऊपर अल्फा की पावर 2 है, इधर 1 है, तो अल्फा की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी। अब उसके बाद है जमा अल्फा के साथ अल्फा कैंसिल, बीटा और बीटा की पावर 2, बीटा की पावर 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर 3 जमा बीटा की पावर 3 बटे अल्फा बीटा। तो हमारे पास फार्मूला आएगा ए का मुकाब जमा बी का मुकाब बराबर होता है ए जमा बी, ए की 2 माइनस ए बी जमा बी की 2। अब ये देखो, अब हमारे पास है पहले रुकन का मुकाब जमा दूसरे रुकन का मुकाब बराबर होता है पहला रुकन जमा दूसरा रुकन, पहला रुकन का मुरब्बा मनफी पहला रुकन जमा दूसरे रुकन जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा। तो अब इधर इसकी जगह पे लिख दोगे अल्फा प्लस बीटा, इधर से लिखोगे अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटे में अल्फा बीटा। अब इसे थोड़ा सा देख लो, अल्फा प्लस बीटा वैसे का वैसा, इसकी जगह पे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके साथ लिख रहा हूं और अल्फा बीटा को इसके दूर लिख रहा हूं। ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर इससे पहले ही सवाल में हमने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह पे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो बराबर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2l ए बी के। अब इधर से देख लो हमारे पास है अल्फा बीटा वैसे का वैसा, अल्फा प्लस बीटा, इधर से अल्फा प्लस बीटा, इधर से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या दर्ज करना है अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा।
आगे एक अल्फा बीटा और आया हुआ है तो नीचे अल्फा बीटा वैसे का वैसा होगा। इसी स्टेप को फिर देख लो, अल्फा प्लस बीटा वैसे का वैसा, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा वैसे का वैसा बटे में अल्फा बीटा। अब ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 और 1 3 अल्फा बीटा बटे में अल्फा बीटा। अब इधर से देखो हमारे पास फिर अल्फा प्लस बीटा, इधर से अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा बटे में अल्फा बीटा। पुटिंग द वैल्यूज, आप कीमतें दर्ज करनी है। अल्फा प्लस बीटा जो है वो है 5/4 के। अब 5/4 का मुरब्बा माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा जो है वो 3/2 बटे में 3/2। अब ये 5/4 वैसे का वैसा, इस 5 का मुरब्बा 5 5 25/4 4 16 माइनस 3 3 9/2 बटे में 3/2। अब ये देखो 5/4 वैसे का वैसा, इधर से देखो 16 और 9 का एलसीएम 16 ही आएगा, इधर से बटे में 3/2 वैसे का वैसा। अब 16 और 2 का एलसीएम 16 ही आएगा, 16 को 16 पे डिवाइड करो, एक को 25 से ज़रा करो 25। अब 16 को 2 पे डिवाइड करो, 2 8 16 8 आएगा, 8 को 9 से ज़रा करो 8 9 72, ऐसे होगा ना। अब हमारे पास है 5/4, इधर से 72 में से 25 चले जाए, ये देखो 12 में से 5 चले जाए 7, ये 6 में से 2 चले जाए 4 माइनस का 47/16 तकसीम 3/2 के, माइनस का 47/16 बराबर है। अब ये देखो इसको 5/4 जार माइनस का 47/16 जार 2/3 के। अब ये देख लो हमारे पास है 2 1 2 2 8 16 यानी 5/4 जार माइनस 47/8 जार 1/3। तो ये हम 5/4 जार माइनस 47/8 जार 1/3 के। अब इधर से देख लो, इधर से देखो 5/4 जार माइनस 47/8 जार 1/3। अब इनको ऊपर रकम से ज़रब करो, नीचे वाले रकम को नीचे वाले रकम से ज़रब करो। अब ये हो जाएगा, इधर से देखो ये 47 को 5 से ज़रब करो, 7 5 35 3 आ गया हासिल, 5 4 20 और 3 23 माइनस का 235 बटे। अब ये हो जाएगा 8 4 32 32,003, तो माइनस का 235 बटे 3 3 2 6 3 2 6 3 3 9, ये हो जाएगा माइनस का 235 बटे 96। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब फिर इसी सवाल को देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्फा स्क्वायर बटे बीटा जमा बीटा स्क्वायर बटे अल्फा। तो अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ गया, बीटा के साथ बीटा कैंसिल, अल्फा अल्फा और अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा अल्फा के साथ अल्फा कैंसिल, इधर बीटा बचा, बीटा को बीटा स्क्वायर से हटा करो बीटा क्यूब। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बटे अल्फा बीटा, ए का मुकाबला प्लस बी का मुकाबला बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा वैसे का वैसा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा जमा बीटा स्क्वायर बटे में अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक साथ लिखा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी के। अल्फा बीटा वैसे का वैसा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 1 अल्फा बीटा, 2 और 1 3 अल्फा बीटा, बाकी वैसे का वैसा। अब इधर कीमतें जारी करने से अल्फा प्लस बीटा 5/4, 5/4 का मुरब्बा मनफी 3 जब 3/2 बटे में 3/2, 5/4 वैसे का वैसा, 5 का मुरब्बा 25 बटे 16, 4 का मुरब्बा 16 हो जाएगा। अब माइनस 3 जब 3 9 9/2। अब ये हो जाएगा 5/4, अब इन दोनों का 16 एलसीएम आएगा, जुजा व्याग लाएगा, 16 को 16 पे डिवाइड करो, एक को 25,000 करो 25 माइनस 16 को 2 पे डिवाइड करो 8 को 9 से 0 करो 72, 72 में से 25 काट दो, बाकी माइनस का 47 तकसीम है 3/2 के।
अब 5/4 माइनस 47/16 2/3, 2 1 2 2 8 16, तो 5/4 माइनस 47/8 1/3। तो इधर से देखो 5/4 माइनस 47/8 1/3, 47 को 5000 कीजिए, देखो माइनस 235। अब 8 को 4 से 32,300, 32,300 96, ये माइनस 235/96। अब हम इसकी हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, lx की 2 जमा mx जमा n बराबर 0 के। तो हमने क्या करना है, a बराबर l के, b बराबर m के, c बराबर n के। तो s बराबर है अल्फा प्लस बीटा बराबर है मनफी b ओवर a मनफी m बटा l के। तो प्रोडक्ट बराबर है अल्फा बीटा बराबर है c ओवर a, तो ये n बटा l हो जाएगा। अब इसकी कीमतें इन दो मसावातों में दर्ज करनी है। पहली है इसकी अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब के। अब इन दोनों में से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया कॉमन, अल्फा क्यूब में से अल्फा स्क्वायर आ गया कॉमन, बाकी अल्फा बचेगा, बीटा स्क्वायर वैसे का वैसा जमा, अल्फा स्क्वायर बाहर आ गया, बीटा क्यूब में से एक बीटा बच गया। अब देखो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के, पुट इन द वैल्यूज। अब अल्फा बीटा जो है वो है n बटा l के, अल्फा प्लस बीटा जो है वो है m बटे l के। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर बटे l स्क्वायर ज़र माइनस m बटे l के। तो ये हो जाएगा माइनस m n की पावर 2 बटे l की पावर 3, l की पावर 2 और l की पावर 1, l की पावर 3, m n की पावर 2 बटे l की पावर 3। ये हमारे पास इसका आंसर